2026 दुनिया सो रही थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग जल चुकी थी जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती थी। एक के बाद एक धमाके, आसमान में उड़ते मिसाइल और रेडियो पर सिर्फ एक ही खबर, ईरान और इजराइल अब सीधे वॉर में हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और क्या ये युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 की रात से, जब अचानक ईरान के अंदर कई जगहों पर तेज धमाके होते हैं। तेहरान, इस्फहान और सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास। कुछ ही मिनटों में ये साफ हो जाता है, ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक था जिसे एग्जीक्यूट किया था इजराइल ने, और पीछे से सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का। टारगेट क्या था? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उससे भी बड़ा टारगेट ईरान की लीडरशिप। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के सबसे पावरफुल लोगों को निशाना बनाया गया। देश का सुप्रीम लीडरशिप स्ट्रक्चर हिल गया, कमांड चेन टूट गई और पूरी दुनिया शॉक में थी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल, हजारों ड्रोन्स सीधे इजराइल की तरफ लॉन्च कर दिए गए। तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलेम, हर जगह साइलेंस गूंजने लगे। लोग बंकर्स में भागने लगे। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ, लेकिन इतने मैसिव अटैक को पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए, लेकिन कई अपने टारगेट तक पहुंच गए। और तभी इस वॉर ने ऑफिशियली एक नया रूप ले लिया। ये अब प्रॉक्सी वॉर नहीं था, ये सीधा ईरान वर्सेस इजराइल फुल स्केल वॉर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इजराइल ने अगला कदम उठाया, जो शायद इस पूरे युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ था। उन्होंने अटैक किया साउथ पार्स गैस फील्ड पर। ये सिर्फ कोई साधारण जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, जो ईरान की इकोनॉमी की बैकबोन है। इस अटैक का मतलब था ईरान की इकोनॉमी को क्रिपल करना और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला देना। और हुआ भी वही। कुछ ही घंटों में ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे। $100, $110, यहां तक कि $120 पर बैरल। दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे, स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे। एक रीजनल वॉर अब ग्लोबल क्राइसिस में बदल रहा था। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपना फोकस शिफ्ट किया। सीधे इजराइल से हटकर पूरे गल्फ रीजन को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। कुवैत, कतर, सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस सब निशाने पर थे। ईरान का मैसेज साफ था कि अगर हम जलेंगे तो पूरी दुनिया जलेगी। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो गई, क्योंकि गल्फ रीजन सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का दिल है। और अगर ये रुक गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। इस बीच लेबनान और सीरिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचे जाने लगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए। सीरिया के बेसिस एक्टिवेट हो गए। अब ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका था मल्टी फ्रंट रीजनल वॉर। और सबसे बड़ा डर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। ईरान ने यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी और दुनिया डरने लगी। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? फ्यूल शॉर्टेज, इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्लोबल पैनिक। ये सब अब हाइपोथेटिकल नहीं रहा था, ये रियल पॉसिबिलिटी बन चुका था। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे असली वजह क्या थी? इजराइल को डर था कि ईरान बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि उसका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। सालों से दोनों देश एक शैडो वॉर लड़ रहे थे, साइबर अटैक्स, असैसिनेशंस, प्रॉक्सी ग्रुप्स। लेकिन 2026 में ये शैडो वॉर ओपन वॉर में बदल गया। अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध और बढ़ सकता है? आंसर है हाँ, और बहुत तेजी से। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली ग्राउंड वॉर में उतरता है या रशिया और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट देना शुरू करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर जैसा शेप ले सकता है। दुनिया के बड़े देश अभी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमैटिक टॉक्स, इमरजेंसी यूएन मीटिंग्स, सीज फायर प्रपोजल्स। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, दोनों साइड्स पीछे हटने के मूड में नहीं है। हर नया हमला अगले हमले को जन्म दे रहा है। हर रिटेलिएशन वॉर को और गहरा कर रहा है। और सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। ईरान के शहरों में लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल में बच्चे बंकर्स में रात गुजार रहे हैं। फैमिलीज टूट रही हैं। सिटीज खामोश हो रहे हैं। वॉर सिर्फ मैप्स और मिसाइल्स का खेल नहीं होता, ये इंसानों की जिंदगी को तोड़ देता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे पेनफुल सच है।
लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या ये सिर्फ शुरुआत है एक और बड़े डिजास्टर की? क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर समय पर नहीं रोके गए तो वो दुनिया बदल देते हैं। 2026 का ये ईरान इजराइल वॉर क्या वही टर्निंग पॉइंट है या फिर दुनिया एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही है? अभी के लिए आसमान में उड़ते मिसाइल और जमीन पर गिरती लाशें, बस यही सच्चाई है। और जब तक ये सायरन बजते रहेंगे तब तक ये सवाल भी जिंदा रहेगा, क्या ये सिर्फ एक युद्ध है या आने वाले वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर?